जन्माष्टमी कब है, व्रत कैसे करें? जन्माष्टमी पर ये 3 चीजें जरूर लाएं। 18 अगस्त या 19 अगस्त कब है जन्माष्टमी? क्या आप भी हैं चिंतित इस साल की जन्माष्टमी तिथि को लेकर? क्या आप भी जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण के लिए की जाने वाली पूजा की सही विधि? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कर रहे हैं पूजा में कोई गलती जो ला रहा है आपके घर में नकारात्मकता, और कहीं आप भी तो गलत समय पर नहीं खोलते हैं अपना व्रत? दोस्तों, ये कुछ ऐसे डर होते हैं जो हर कृष्ण भक्त के मन में घर कर लेते हैं कि कहीं अपने आराध्य की पूजा में उनसे कोई गलती न हो जाए और कहीं उन्हें उसका पाप न भुगतना पड़े। लेकिन चिंता मत करिए, आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों, ये सिर्फ महामंत्र नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता है। और इसी रास्ते पर हमारे आराध्य हैं भगवान कृष्ण, जिनके जन्म महोत्सव को हम हर साल जन्माष्टमी वाले दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। कान्हा, गोविंदा, बाल गोपाल जैसे लगभग 108 नामों से भगवान कृष्ण को पुकारा जाता है। युगों युगों से भगवान कृष्ण हर मनुष्य के दिल में वास करते हैं। भगवान कृष्ण ने इस धरती का उद्धार करने के लिए धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया और लोगों को दुष्टों के संहार से बचाया। वो चाहते थे कि धरती के लोग उन्हें एक इंसानी स्वरूप में देखें और सीखें कि एक मनुष्य के लिए जीवन जीने का सही तरीका क्या है, और साथ ही ये भी कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक पर देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कारागार में जन्म लिया था। और जन्म के समय ही एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि देवकी का यह 8वां पुत्र ही दुष्ट पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनकर उसका वध करेगा। जिसके बाद इस आकाशवाणी को सच साबित करते हुए युवा अवस्था में श्री कृष्ण ने जाकर अत्याचारी कंस का वध करके पूरी प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई थी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन इस साल जन्माष्टमी को किस दिन मनाया जाए, इस बात को लेकर लोग काफी दुविधा में हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी 18 अगस्त को है, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जन्माष्टमी की सही तिथि 19 अगस्त है। अगर पंचांग की माने तो इस साल जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी, जिसमें से पहली 18 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसे वो लोग मनाएंगे जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, यानी हम और आप जैसे लोग। तो वहीं 19 अगस्त को जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी उसे मनाने वाले लोग साधु संत होंगे। बता दें कि इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन जो योग बन रहे हैं वो कोई आम योग नहीं है, दिव्य योग है। इसी दिन वृद्धि योग भी लग रहा है और ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर वृद्धि योग में पूजा करने से घर में हमेशा सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और घर के साथ साथ व्यवसाय में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। यानी कि सही मायने में हम लोगों के लिए जन्माष्टमी का ये पर्व 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा। बता दें कि जन्माष्टमी तिथि 18 अगस्त शाम 9:20 से शुरू होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि जब भी बात कृष्ण जन्माष्टमी की होती है तो रोहिणी नक्षत्र का खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस बार दुख की बात यह है कि 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग किसी कारणवश नहीं बन पाया है। इसीलिए हिंदू पंचांग की माने तो 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र रात 1:53 तक रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। तो वहीं अगर पूजा करने के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार निशीथ पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक है। यानी कि निशीथ पूजा की पूरी अवधि 44 मिनट की ही होगी और पारण 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद ही किया जाएगा। जिसके हिसाब से व्रत रखने वाले सभी लोग 18 अगस्त को व्रत रखें। तो अब पूजा की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि पूजा करनी कैसे है और इसकी सही विधि क्या है। जन्माष्टमी की सुबह नहा धोकर सभी देवी देवताओं के सामने सिर नवाएं और पूजा करने के लिए मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाइए। अब हाथ में थोड़ा पानी और कुछ फूल लेकर व्रत का संकल्प करिए और विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा शुरू कर दीजिए। फिर दोपहर के समय पानी में काले तिल को मिलाकर एक बार फिर से नहा लीजिए और देवकी जी के लिए एक सूती के कपड़े का घर बना लीजिए।
इस सूतिका के घर में एक बिस्तर बिछाकर उस पर कलश स्थापित कर दीजिए। उसके बाद फिर देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए पूजा आरंभ कीजिए। और अब बारी आती है जन्माष्टमी के मुख्य पूजा की, जिसे करने के लिए रात 12 बजने से कुछ समय पहले एक बार फिर से नहा लीजिए। अब घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अब कृष्ण जी को पंचामृत और गंगा जल से अच्छी तरह से स्नान करवाइए और उन्हें नए कपड़े पहनाकर उनका सुंदर तरीके से श्रृंगार कर लीजिए। अब अपने प्यारे बाल गोपाल को धूप दीप दिखाकर अच्छे से उनके स्थान को सुगंधित कर दीजिए। फिर उन्हें रोली और अक्षत का तिलक लगाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण जी के लिए की जाने वाली पूजा में गंगा जल और तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना तो अनिवार्य माना जाता है। और एक बार जब विधि पूर्वक पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी की कथा जरूर सुने। अब अंत में भगवान कृष्ण की आरती करके उनके प्रसाद को सभी में बांट दीजिए। और अगर आप भी जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो इस दिन व्रत रखने वाले लोग रात को 12 बजे की पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त कृष्ण जी की मूर्ति के पास मोर पंख जरूर रखें और साथ ही लकड़ी की बांसुरी रखना ना भूलें। दोस्तों, बाल गोपाल की पूजा के साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस दिन घर में कौन सी चीजें लाने से घर में बरकत बनी रहती है। भगवान कृष्ण की बांसुरी। भगवान कृष्ण के लिए बांसुरी जरूर लाएं, क्योंकि इससे घर में कभी भी कलेश नहीं होता है और आपसी संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। तो वही दूसरी चीज है भगवान कृष्ण के मस्तक पर विराजमान मोर पंख। बाल गोपाल को मोर पंख वाला मुकुट अर्पित करने से घर में सकारात्मकता और ऊर्जा का वास होता है। साथ ही घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगली चीज है बाल गोपाल की तस्वीर। श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लाकर उनकी पूजा करते हैं और उसे घर के मंदिर में स्थान देते हैं तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई विपदा या कलेश नहीं होगा। साथ ही पति पत्नी के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जन्माष्टमी वाले दिन हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्तों के बिना भोग न लगाएं। साथ ही इस दिन किसी भी तरह के पेड़ पौधों को काटना अशुभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण हर जिंदा चीज में वास करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी भी इंसान का अपमान न करें और न ही कोई अपशब्द बोले। साथ ही अगर आप मांसाहारी हैं तो व्रत के एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन से दूर रहें। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन किसी भी तरह का नकारात्मक विचार अपने मन में न लाएं। पति पत्नी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों, ये थी बाल गोपाल यानी हमारे कृष्ण भगवान के जन्म के दिन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां, जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है ताकि आपको भी जन्माष्टमी से जुड़े महत्वों के बारे में बता सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके और वो भी सही समय पर पूरे विधि विधान से पूजा करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पा सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।